3.3 एक्सरसाइज आपको दी हुई मैट्रिक्स के ट्रांसपोज फाइंड करने हैं। तो पहली मैट्रिक्स है आपकी कॉलम मैट्रिक्स 5 1 y2 -1। इसका ट्रांसपोज फाइंड करना है आपने। तो इसका मतलब है पहली कॉलम को पहले रो में लिखना है, बस इतना ही है। सेकंड है आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज करना है आपका। तो पहली रो को पहले कॉलम में लिखना है, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में लिख लेंगे। आपका थर्ड मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स, इसका ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो आपने कैसे लिखना है इसको, पहली जो रो है उसको पहले कॉलम में लिख देना है, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में लिख देना है एंड थर्ड रो को थर्ड कॉलम में लिख देंगे। आपका सेकंड क्वेश्चन है, आपको इसमें सेकंड प्रॉपर्टी को वेरीफाई करना है कि दो मैट्रिक्स के सम का ट्रांसपोज उन मैट्रिक्स के ट्रांसपोज के सम के इक्वल होता है। ठीक है, तो सबसे पहले इनका ट्रांसपोज ले लेते हैं। ए डैश ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, पहली रो को पहले कॉलम में लिखना है, फटाफट लिख देते हैं। सेकंड रो को सेकंड कॉलम में, थर्ड रो को थर्ड कॉलम के रूप में, ऐसे वी डैश निकाल लेते हैं। अभी तो नहीं करो। अब हम क्या करेंगे, ए प्लस बी फाइंड कर लेंगे। ए मैट्रिक्स और ये है बी मैट्रिक्स। सम ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, हमेशा कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में ही सम होता है। तो -1 -4 दैट मीन्स -5 3 -8 -2 5 and 1 6 7 and 2 9 9 and 0 9 -2 + 1 -1 1 + 3 4 1 + 1 2। ए प्लस बी का ट्रांसपोज ले लेते हैं। ट्रांसपोज में आपको पता है कि रो को कॉलम में लिखेंगे, तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिख देंगे, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में लिखेंगे, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में लिखेंगे। फिर आपने ए डैश प्लस बी डैश फाइंड करना है। तो ए डैश आप निकाल चुके हैं, -1 2 3 5 7 9 -2 1 1 प्लस बी डैश है आपका -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। देन सम ऑफ कर लेते हैं। तो -1 -4 -5 5 + 1 6 -1 2 + 1 3 9 4 -2 0 0 + 9 9 1 1 + 2। अगर इक्वेशन सेकेंड से कंपैरिजन करें तो ए प्लस बी डैश का सम इस वाली मैट्रिक्स के बराबर है और ये किसके बराबर है, ए प्लस बी डैश के बराबर, ए प्लस बी के होल डैश के बराबर। तो ए डैश बी डैश फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, ए डैश प्लस बी डैश ए प्लस बी के होल डैश के बराबर है। ऐसे ही आप ए डैश माइनस वाले पार्ट को भी खुद कर लेंगे, ये आप लोगों का होमवर्क है। आपका सेकंड और थर्ड सेम है, सेकंड करा दिया है, थर्ड आप लोग कर लेंगे। आपका फोर्थ क्वेश्चन है, ए डैश आपको गिवन है, बी गिवन है, आपको ए प्लस 2b का होल डैश फाइंड करना है। तो आपके पास ट्रांसपोज ऑफ ए गिवन है, ए को आप निकाल लेंगे। तो ट्रांसपोज ऑफ ए क्या होगा, जो आपका ट्रांसपोज है उसका दोबारा से ट्रांसपोज अगर आप करते हैं तो आपको ओरिजिनल मैट्रिक्स मिल जाता है। तो इसका ट्रांसपोज रो को कॉलम में लिखना है, बस 2। यहाँ पर 2b है, तो आपके पास b है, आपने 2b फाइंड करना है। तो 2b का मतलब है कि 2 की मल्टीप्लाई b में करनी है। तो 2 की मल्टीप्लाई अगर b में करेंगे दैट मीन्स पूरे के पूरे मैट्रिक्स में 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी। 2 -0 2 1 = 2 2 2 = 4। आपको a प्लस 2b पहले ये फाइंड करना है, तो कर लेते हैं। -2 1 3 2 2b है आपकी -2 2 0 and 4। इनका जो सम आया वो आया आपका -2 -2 -4 0 + 1 1 3 + 2 5 2 + 4 6। अब आपने इसका ट्रांसपोज फाइंड करना है। फाइंड क्या करना है, ट्रांसपोज। तो a प्लस 2b तो आपके पास है, आप इसका ट्रांसपोज कर लेते हैं। तो ट्रांसपोज के लिए जो रो है इसको कॉलम में लिख देंगे। दिस इज योर आंसर।
जैसे निकल के आ गई होगी मुझे लग रहा है। चुप कर। आपका 5th क्वेश्चन है, आपके पास मैट्रिक्स दे रखी हैं, 2 मैट्रिक्स हैं, आपको इनका रिलेशन वेरीफाई करना है कि प्रोडक्ट का ट्रांसपोज दोनों मैट्रिक्स को रिवर्स ऑर्डर में उनके ट्रांसपोज के प्रोडक्ट के बराबर होते हैं। तो सबसे पहले हम ए डैश फाइंड कर लेते हैं। तो ये कॉलम मैट्रिक्स है, जैसे इसका ट्रांसपोज हो जाएगा तो पहला कॉलम को पहली रो में लिख देंगे बी, ये हो जाएगा आपका पहला कॉलम -1 2 एंड 1। ठीक है, बी डैश भी फाइंड कर लिया। अब सबसे पहले ए भी फाइंड कर लेते हैं। तो बी फाइंड करना है आपने, तो ये ए हो गया, ये बी मैट्रिक्स है। आपको पता है इसका प्रोडक्ट कैसे होता है, पहला कॉलम पहली रो, तो 1 की मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी, पहली रो पहला कॉलम तो 1 की मल्टीप्लाई -1 इंटू -1, नीचे कुछ नहीं है इसके मल्टीप्लाई करने के लिए। फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 1 इंटू 2 1 इंटू 1। फिर आपका सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम तो 4 इंटू -1, फिर -4 इंटू 2 -4 इंटू 1, देन थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम 3 2 6 3 इंटू 1। तो आपका जो मैट्रिक्स बना है 1 -1 2 1 4 -8 -1 -4 -3 6 एंड 3। अगेन आपको ए और बी का ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो ट्रांसपोज में रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं, -1 2 1 4 -8 -4 -3 6 एंड 3। अगेन ए एंड बी का ट्रांसपोज, तो बी डैश ए आपको फाइंड करना है। आपके पास ए है -1 2 1 एंड ए डैश है आपके पास 1 -4 3। मल्टीप्लाई का सेम रूल है, पहली रो पहला कॉलम, तो पहली रो ये है -1 इंटू 1 -1 इंटू 1। फिर पहली रो सेकेंड कॉलम -1 इंटू 3। फिर सेकेंड रो पहला कॉलम सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 2 इंटू 3 1 इंटू 1 1 इंटू -4 1 इंटू 3। आपकी मैट्रिक्स जो बनी है वो हो जाएगी आपके पास -1 4 -3 2 -8 6 1 -4 एंड 3। तो आइस बंद कर। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड में ए बी का जो ट्रांसपोज है वो बी डैश ए डैश के ट्रांसपोज के बराबर है। तो फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन से हम लिख सकते हैं ए बी डैश इक्वल टू होता है बी डैश ए डैश, हैंस प्रूव्ड। 6 का फर्स्ट पार्ट है, आपके पास मैट्रिक्स ए गिवन है, आपको ट्रांसपोज ए इंटू ए को आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर प्रूव करना है, आई मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और देखो ये किसकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी, ये 2/2 का स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो इसकी आइडेंटिटी कितनी हो जाएगी, 2/2 की मैट्रिक्स की जो आइडेंटिटी होगी वो इस तरह से होगी। ठीक है, तो सबसे पहले ट्रांसपोज ऑफ ए फाइंड कर लेते हैं। ये हो जाएगा आपका, रो को कॉलम में लिखना है कॉस अल्फा साइन अल्फा, देन सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में लिख देंगे साइन अल्फा कॉस अल्फा, एंड आपको ए डैश ए फाइंड करना है, तो कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा एंड माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। पहली रो पहला कॉलम, तो पहली रो है कॉस अल्फा के कॉस अल्फा में, तो कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस इंटू माइनस प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। पहले रो सेकेंड कॉलम कॉस अल्फा की साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। पहला सेकेंड रो पहला कॉलम साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। पहली रो सेकेंड कॉलम साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा
आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जब अल्फा थीटाज अगर सेम हो तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ऑलवेज 1, ये प्लस एंड माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, ये साइन अल्फा प्लस का है, ये माइनस का है और ये प्लस का कैंसिल, दैट मीन्स 0 0 और ये 1। तो ये आपकी क्या होगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 7 में प्रूव करना है कि जो आपकी मैट्रिक्स ए गिवन मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक है या नहीं। तो सिमेट्रिक के लिए उसका ट्रांसपोज के बराबर होना जरूरी होता है। तो सबसे पहले ए का ट्रांसपोज फाइंड कर लेते हैं। रो को कॉलम में लिखना है 1 - 1 5, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में लिख देंगे 2 1 एंड थर्ड रो को थर्ड कॉलम में लिख देंगे। ठीक है, तो अगर हम देखें ट्रांसपोज ए और ए आपस में इक्वल हैं, देखो कोई भी अंतर नहीं है, सारे एलिमेंट सेम है, हैज इट इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्योंकि उसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स के बराबर है। सेकेंड ऐसे ही इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो आप मेरे को इसमें प्रूव करना है कि ट्रांसपोज ए माइनस ऑफ ए के बराबर है, वो आप कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, आपकी मैट्रिक्स दे रखी है 1 6 5 7, आपको वेरीफाई करना है ए प्लस ए डैश मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज का सम क्या होता है, सिमेट्रिक है, ये प्रूफ करना है। और मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज का सब्ट्रैक्शन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, ये आपने प्रूफ करना है। तो ए का ट्रांसपोज फाइंड कर लेते हैं, 1 5 6 7, ए प्लस ए डैश फाइंड कर लेते हैं, 1 5 6 7 प्लस 1 5 6 7, देन कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का सम 1 का 1 में 2, 5 एंड 6 11, 6 एंड 5 11, 7 + 7 14। ठीक है, आपको इनका ट्रांसपोज देखना है कि इसका अगर ट्रांसपोज करें तो पहली रो को पहले कॉलम में लिख देना है, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में। तो आप देख रहे हैं कि इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स के बराबर है, ट्रांसपोज करने के बाद में मैट्रिक्स में कोई अंतर नहीं आया है, तो आप लिख सकते हैं ट्रांसपोज ऑफ ए प्लस ए डैश इक्वल टू ए प्लस ए डैश, हैंस इट इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसके सब्ट्रैक्शन पार्ट को देख लेते हैं, ए माइनस ए डैश, तो ए का ए से माइनस कर देते हैं, 1 में से 1 गया 0, 6 5 में से 6 -1, 6 में से 5 + 1 एंड 7 में से 7 0। अब आपको इसका ट्रांसपोज देखना है, ए एंड ए डैश का ट्रांसपोज देख लेते हैं। तो रो को कॉलम में चेंज करना है, -1 एंड 1 0। अगर माइनस हम कॉमन ले लें तो ये क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस वाला माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा और माइनस वाला प्लस में। तो ये वाली जो मैट्रिक्स है वो ए माइनस ए डैश के बराबर है, ए माइनस ए डैश। तो अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसकी नेगेटिव वैल्यू के बराबर आ जाए तो वो मैट्रिक्स कैसी होती है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, आपको इसमें किसी मैट्रिक्स को एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के रूप में रिप्रेजेंट करना है। दैट मीन्स आपको मैट्रिक्स को कैसे लिखना है, इस वाली फॉर्म में, हाफ ए प्लस ए डैश प्लस हाफ ए माइनस ए डैश, इस फॉर्म में लिखना है, क्योंकि पहला वाला पार्ट सिमेट्रिक होता है, माइनस वाला पार्ट स्क्यू सिमेट्रिक होता है। तो सबसे पहले आपके पास जो मैट्रिक्स है इसका हमने ट्रांसपोज फाइंड कर लिया है, रो को कॉलम में लिख लिया है। ठीक है, तो हम ए प्लस ए डैश फाइंड करेंगे, तो ये आपका ए है, ये ट्रांसपोज ऑफ ए है। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का सम होगा 3 + 3 6, 3 -2 + 1 -1 -4 -5, -2 + 3 दैट मीन्स 1, -2 -2 -4 1 -5 -4 एंड -4 -1 -5 -5 में से 1 गया 4 + 2 + 4 2 + 4। इसी तरीके से इनका सब्ट्रैक्शन फाइंड कर लेते हैं, ए माइनस ए डैश कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट में सब्ट्रैक्शन, तो 3 में से 3 0, 3 में ये माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 5 -1 माइनस माइनस प्लस, दैट मीन्स +3 -2 -3
-5 -2 +2 0 1, इसको माइनस 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 प्लस, तो 1 माइनस 6 हो जाएगा ये, -4 + 1 हो जाएगा ये, तो ये आ जाएगा -3 -5 और -1 -6 2 एंड -2 0। मैट्रिक्स है 6 1 -5 1 -4 4 -5, यहाँ पर हाफ a माइनस a डैश, a माइनस a डैश की वैल्यू है 0 5 3 -5 0 6 -3 -6 एंड 0। इन दोनों मैट्रिक्स को सॉल्व कर लेते हैं। मैट्रिक्स को, पहले मैट्रिक्स को 2 से डिवाइड करना है, इसको भी 2 से डिवाइड करके जो आपका फाइनल आंसर आया 3 1/2 -5/2 -1/2, ये आपकी एक मैट्रिक्स हो गई। सेकेंड ये, अगर आप इसको वेरीफाई करेंगे तो जैसे ही इसका ट्रांसपोज करेंगे तो दोबारा से यही सेम मैट्रिक्स आ जाएगा, और इसका ट्रांसपोज जो मैट्रिक होगा वो इसके माइनस के बराबर होगा। तो ये आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गई और ये आपकी इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हैज रिजल्ट। क्वेश्चन नंबर 11 है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। आपको ये फाइंड करना है कि ये सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक है या आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो आइडेंटिटी और जीरो मैट्रिक्स तो होगा नहीं, क्योंकि ऐसा तो कुछ रूल दिया नहीं है। तो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक देख लेते हैं। तो इस सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक फाइंड देखने के लिए सबसे पहले आपको ट्रांसपोज चेक करना होता है। तो इसका हम ट्रांसपोज करेंगे। आपको पता है किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, तो मैट्रिक्स के सब्ट्रैक्शन का ट्रांसपोज उनके अलग अलग ट्रांसपोज के सब्ट्रैक्शन के बराबर होता है। तो मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ। आपको पता है ट्रांसपोज हमेशा रिवर्स ऑर्डर में खुलता है, तो ये इस तरह से होता है, ठीक है, -b', ये रिवर्स ऑर्डर में खुलेगा, ठीक है। बट आपको गिवन है कि जो a और b हैं वो क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं। दैट मीन्स कि a' के बराबर है और b' b के बराबर है। तो मैं a' की जगह पे क्या लिख सकती हूँ, a और b' की जगह पर b, तो ये ab हो जाएगा माइनस ये ab हो जाएगा। तो अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो ये हो जाएगा ab माइनस ba। अब आपने मैट्रिक्स क्या ली थी, ab ba, और इसका ट्रांसपोज इसकी नेगेटिव के बराबर है हैंस। और आपको पता है किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगर उसके नेगेटिव मैट्रिक्स के बराबर हो जाए तो वो इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो इसमें आपका ऑप्शन ए इज ट्रू। आपके क्वेश्चन नंबर 12 में a प्लस a' की जो वैल्यू दे रखी है वो उसके आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर दे रखी है, ठीक है। तो हम a प्लस a' फाइंड कर लेते हैं। a प्लस a' कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का सम क्या हो जाएगा, cos अल्फा प्लस cos अल्फा 2 cos अल्फा माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा 0, साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा 0, cos अल्फा प्लस cos अल्फा 2 cos अल्फा। और इन दोनों का a प्लस a' का जो सम है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर है। तो अगर आपकी मैट्रिक्स 2 ऑर्डर की है तो आपने आइडेंटिटी भी 2 ही ऑर्डर की लेनी होती है। अगर दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं तो इसका मतलब होता है उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी आपस में इक्वल होंगे। दैट मीन्स कि 2 cos अल्फा की वैल्यू किसके बराबर होगी, 1 के बराबर होगी। देन cos अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/2, और cos अल्फा 1/2 कब होता है, जब थीटा क्या होता है, y/3। हैंस ऑप्शन बी इज करेक्ट।